बोलिए मोर मुकुट बंसी वारे की जय। बोलिए सांवरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप भगवान से प्रार्थना करेंगे। अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मामृतं गमे। ओम शांति 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 रे। देखिए, आज का ये वीडियो हमारा फर्स्ट लेसन से संबंधित लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट और उसका दुष्प्रभाव। बहुत सीधा सा टॉपिक है और अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेसन का प्रत्येक पॉइंट बिल्कुल सिंपल पॉइंट रहा, जिसमें ज्यादा समझने की कोई बात भी नहीं थी, सिर्फ आपको थोड़ा सा याद करना है। इसके बाद में जैसे ही हम अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो आपके लिए बायोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण लेसन होंगे, उनमें समझने की बातें रहेगी। तो देखिए, फर्स्ट लेसन का आज का ये हमारा लास्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट और उसका दुष्प्रभाव। तो आज का ये हमारा मुख्य पॉइंट रहेगा कोल्ड ड्रिंक्स। ये कोल्ड ड्रिंक्स नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि ठंडा पेय पदार्थ की बात है। यहां पर ठंडा पेय पदार्थ, प्रत्येक स्टूडेंट ठंडे पेय पदार्थों से परिचित होंगे। लिम्का, मिरिंडा, पेप्सी, ठीक है, दुनिया भर के पेय पदार्थ हैं। हमारी गवर्नमेंट जब इन ठंडा पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियों को जब इजाजत देती है, तो इनका एक मापदंड होता है। उस मापदंड के अनुसार ही इन पदार्थों में, ये जो ठंडा पेय पदार्थ हैं, इनमें निश्चित पदार्थ की मात्रा मिलाई जाती है। लेकिन कभी कभार इन मापदंडों का पालन न करते हुए इसमें इनका अनबैलेंस कर दिया जाता है, अर्थात कि उनकी मात्रा को निश्चित नहीं रखा जाता है। थोड़े दिनों पहले आपने सुना होगा कि वो नूडल्स, मैगी को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें जो सीसा पाया गया उसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी। एक्चुअली ऐसा नहीं कि अगर मात्रा ज्यादा है तो ही जाकर के ये बॉडी पर नुकसान करेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाता है तो ये किसी भी स्थिति में हो, लेकिन ये नुकसानदायक ही है। ठीक है, तो देखिए, ठंडा पेय पदार्थ के मुख्य जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं और बॉडी पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला यहां पर मुख्य घटक होता है फास्फोरिक अम्ल। दूसरा होता है एथिलीन ग्लाइकोल। और तीसरा होता है बोरिक एरिथोर्बिक बेंजोइक और चौथा होता है इसमें सीसा, और एक होता है इसमें कैफीन। फास्फोरिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल, बोरिक, एर्थोर्बिक, बेंजोइक अम्ल। आप यूं भी कह सकते हैं बोरिक अम्ल, एर्थोर्बिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सीसा और कैफीन। अब इनका मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, फास्फोरिक अम्ल सीधा सीधा दांतों पर प्रभाव डालता है।
एथिलीन ग्लाइकोल की अगर हम बात करें, इसे मीठा जहर भी कहा जाता है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पानी को जमने नहीं देता है। अब आप सोचो कि इसका जो नेचुरल कैरेक्टर होता है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बनने लगता है, 0 डिग्री पर जमा हो जाता है। अब आप सोचिए कि एथिलीन ग्लाइकोल 0 डिग्री पर भी जल को जमने नहीं देता है, कितना नुकसानदायक होगा। इसी प्रकार बोरिक एसिड, एरिथोर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से एसिडिटी पैदा करता है, सनसनी, चिड़चिड़ापन, विभिन्न प्रकार के पेट की अम्लता को बढ़ा देता है, चिड़चिड़ापन आदि उत्पन्न कर देता है। सीसा की अगर हम बात करें, सीसा 0.4 ppm, आपकी बुक में शायद pps लिखा हुआ है, ये ppm है। ppm का सीधा सा मतलब है पार्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाखवें भाग में इसकी ये मात्रा। सीधा सा आप यूं समझ ले, ppm का मतलब कि 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ में 1 मिलीग्राम, इतने सूक्ष्म मात्रा में ये मिला होता है। इसके बावजूद भी ये बॉडी पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालता है। हमारे स्नायु तंत्र का मतलब आप कह सकते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है, मांसपेशियां आदि से संबंधित अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न करता है। और कैफीन जो होता है अनिद्रा, ठीक है ना, दर्द आदि के मुख्य रूप से लक्षण उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ये कोल्ड ड्रिंक्स, आपको ये पूरे पॉइंट टू पॉइंट ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि फॉस्फोरिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल, बोरिक, एर्थोर्बिक, बेंजोइक एसिड, सीसा और कैफीन ये इसका मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं और बॉडी पर इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, एक सिंपल सा पॉइंट है। इसी के साथ हमारा ये लास्ट पॉइंट होगा खाद्य पदार्थों में मिलावट। यूपी में हाल ही में एक सर्वे हुआ है, उसमें यह बताया गया है कि 25% लोग दूध के नाम पर मिलावटी दूध अर्थात डिटर्जेंट, यूरिया और पेंट के रूप में काम में आने वाला जो मुख्य रूप से ऑयल आदि को मुख्य रूप से दूध में मिलावट के रूप में काम में लिया जाता है। ये केवल दूध की मिलावट की बात नहीं है, प्रत्येक पदार्थ की अगर हम बात करें तो आज सभी में मिलावटखोरी का धंधा बहुत ज्यादा हो चुका है। हालांकि इनको रोकने के लिए हमारे पीपीएफ नामक एक संस्था अर्थात खाद्य अल्प मिश्रण अधिनियम 1954 बना हुआ है, जो इसके मापदंडों के अनुसार ही सारी क्वांटिटी निर्धारित करता है। लेकिन ये मिलावटखोरी का धंधा, रिश्वतखोरी आज उस हद तक पहुंच चुकी है कि ये मानव स्वास्थ्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जाता है। आज हम जिस दूध की बात कर रहे हैं एक्चुअल में कोई शुद्ध दूध नहीं है, जिसमें यूरिया, डिटर्जेंट, विभिन्न प्रकार के पाउडर्स आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेकंड अगर हम बात करें तो जैसे कि सौंफ की बात करें, सौंफ पे जो हरा रंग पैदा किया जाता है वो कृत्रिम रंग इस पे डाल दिया जाता है ताकि वो बिल्कुल हरी दिखाई देती है। इसी प्रकार गोभी की अगर बात करें, सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया जाता है ताकि वो बिल्कुल व्हाइट कलर में दिखाई दे। विभिन्न प्रकार की रसायनों का छिड़काव किया जाता है। अगर हम हल्दी की बात करें, लेड क्रोमेट उसमें मिलाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि सरसों का जो तेल है जिसमें आर्जिमोन, सत्यानाशी जिसको कटेली कहते हैं, उसके बीज मिलाए जा रहे हैं, पॉम ऑयल उसमें मिलाया जा रहा है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो पदार्थों में मिलावट की जा रही है, ये मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव क्या डालती है, बिल्कुल ध्यान से समझिए आप। इसका दो बहुत ज्यादा इसके इफेक्ट होते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट का जो दुष्परिणाम होता है, दुष्प्रभाव, सबसे पहली समस्या की ये कैंसर को जन्म देती है। कैंसर कार्सिनोजन एक तत्व होता है जो कार्सिनोजन धीरे धीरे चेंज होकर के आखिर कैंसर का कारण बन जाता है। सेकंड जो होता है कि इससे डीएनए में विकृति आ जाती है। जो प्राकृतिक डीएनए है उसमें थोड़ा विकृति आ जाती है, अर्थात उसका जो शेप साइज होता है वो बिगड़ जाता है। और आप अच्छी तरीके से, मैं इसका जो डिस्कस करूंगा सेकंड चैप्टर में करूंगा कि आखिर डीएनए में किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है,
डीएनए पर आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने वाली जो इकाई पाई जाती है जीन, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो दोनों ही इसका मुख्य दुष्परिणाम होते हैं। अगर खाद्य पदार्थों में मिलावट है तो सबसे पहले कि वो कैंसर की समस्या को जन्म देता है, कैंसर को जन्म देता है। इसी प्रकार डीएनए में विकृति आ जाती है। डीएनए विकृति का सीधा सीधा आप समझ लेते हैं कि म्यूटाजन अर्थात उत्परिवर्तन जैसी समस्या आ जाती है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि किसी जीव की जो जीनी स्ट्रक्चर है, जीनी संरचना है, उसमें सडनली परिवर्तन आ जाता है। और सडनली परिवर्तन आने का मतलब आप सीधा सीधा समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति जन्म से ही अनेक प्रकार से बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। संतान जो है असामान्य हो जाती है, उसमें वातावरण के अनुसार ढलने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तो बहुत सारी समस्याएं इससे उत्पन्न होती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए मैंने आपको बताया कि खाद्य अल्प मिश्रण अधिनियम ये बना हुआ है, जो 1954 में बना था। यह विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकता है, लेकिन वर्तमान में बहुत ज़्यादा रिश्वतखोरी का मामला भी है, तो इस कारण से ये बहुत नुकसानदायक है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज के फर्स्ट लेसन से संबंधित ये मेरा लास्ट वीडियो था। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे पिछले जो वीडियो नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, वो सरस्वती विद्या विहार बांदीकुई यूट्यूब चैनल पर जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देखिए। मैं आपसे पुनः कहता हूं कि फर्स्ट लेसन से संबंधित कोई ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसी कोई बातें नहीं है, और जनरली आपको जो PDF मिली हुई है उसको आप अपनी कॉपी में करें, वहाँ से आपको इजी वे में ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बायोलॉजी की मुख्य रूप से जो समझने की कहानी अब स्टार्ट होती है सेकंड चैप्टर से होती है। तो सारे विद्यार्थी आप ध्यान मग्न होकर के पूरी तरीके से आप इन्हें देखते रहें, सुनते रहें, और जय हिंद।